अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 को जो है डिस्कस करेंगे। इस सारी एक्सरसाइज को इसी वीडियो के अंदर हम फिनिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। तो ये एक बेसिकली आपको फंक्शन जो है वो गिवन है, जिसका पहला पार्ट है फाइंड द इमेजेस -2 0 2 5। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। ठीक है, जिसमें वो कहता है उसने आपको फंक्शन दिया है ऑलरेडी और वो आपसे इमेजेस पूछ रहा है। तो फंक्शन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन। तो वो पूछ रहा है आपसे इमेजेस इन पॉइंट पे। ठीक है, इन पॉइंट्स पे वो आपसे क्या पूछ रहा है, इमेजेस पूछ रहा है। तो अगर आपने फंक्शन नहीं पढ़ा या आपने उसको डिटेल्ड पढ़ना है तो उसके लिए जो है मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, तो उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। तो यू मस्ट वॉच दैट वीडियो। तो ये आपके पास फंक्शन है। ठीक है, इस फंक्शन में आपने क्या करना है ना, जिन जिन पॉइंट्स पे वो आपसे इमेजेस पूछ रहा है तो वो सिंपल आपने क्या करना है, उस फंक्शन के अंदर वो पॉइंट बारी बारी पुट करते जाने हैं। ठीक है, सबसे पहले पुट x इज इक्वल टू -2। फंक्शन में जिधर जिधर x आपको नजर आ रहा है, ठीक है, उसकी जगह आपने सिंपल -2 पुट कर देना है। कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। ठीक है, आप देखें ये आपके पास फंक्शन था ना, यहाँ पर भी आप -2 पुट करें, यहाँ पर भी आप -2 पुट करें, इस x की जगह भी आप -2 पुट करें और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, सिंपल सिंप्लीफिकेशन कर देनी है। ठीक है, यानी यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये 2 और फिर ये -1 एज इट इज नीचे आ जाएगा और फिर ये 4 और ये ऐड हो जाएंगे -3 और फिर आपके पास टोटल 4 - 3 इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास पहली इमेज। ठीक है, तो इमेज के बारे में भी जानेंगे कि ये इमेज होती क्या है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसी फंक्शन के अंदर x इज इक्वल टू 0 यानी 0 पे आपसे इमेज वो मांग रहा है, तो आपने इस फंक्शन के अंदर जिधर जिधर x है उस जगह पे आपने 0 पुट कर देने हैं। ठीक है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 0 -1। ठीक है, आपने अब इसे सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करके आपके पास आ जाएगा -1। ठीक है, तो दूसरी इमेज आपके पास क्या आ गई, -1। तो इसी तरह ठीक है, कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है। ठीक है, ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, आपने अब क्या करने, अब आपसे वो 2 पे मांग रहा है कि भाई मुझे 2 पे इमेज चाहिए। ठीक है, तो आपने फंक्शन, वही फंक्शन है आपके पास, जिधर जिधर x है आपने उस जगह पे क्या करना है, 2 पुट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 और -1 एज इट इज, माइनस नीचे आ गया -1 और फिर इसको आपने जब सिंप्लीफाई किया 4 + 2 6 और -1 आपके पास आ गया 5। इसी तरह आपने जो है, अब वो आपसे 5 पे इमेज मांग रहा है, तो आपने सिंपल क्या करना है, वो जो फंक्शन आपको गिवन है उसकी जगह आपने जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आपने क्या करना है, ये 5 डाल देना है। ठीक है, f ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 5 -1। ठीक है, आपके पास फंक्शन ये था ना, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x -1। ठीक है, तो यहाँ इधर भी आप 5 डाल दें, इधर भी 5 डाल दें, इधर भी 5 डाल दें। ठीक है, जहाँ जहाँ x है फंक्शन के अंदर आपने सिंपल वहाँ पर सीधा सीधा क्या करना है, 5 डाल देना है। ठीक है, तो ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 -1 और 25 प्लस 5 30 में से एक गया, आपके पास आ गया 29। तो ये आपके पास 29 आ गया। ठीक है, अब जो है आपके पास जो इमेजेस हैं वो इमेजेस आपके पास यहाँ पर आ चुकी हैं ये। ठीक है, 1 -1 5 और 29। अब जानते हैं ये इमेजेस क्या होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर आते हैं हम दोबारा से। तो यहाँ पर इस तरह से ये उसने आपको जो है फंक्शन ये दिया था, ये वाला। ठीक है, तो जब भी आप फंक्शन के अंदर आप जो वैल्यू पुट करते हैं ना x की जगह, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है डोमेन। तो पुट करने के बाद जो आंसर आता है ना आपके पास, तो उसे आप कहते हैं रेंज। ठीक है, दोबारा से बता रहा हूं, जो फंक्शन के अंदर आप वैल्यू पुट करते हैं दैट इज नोन एज डोमेन। ठीक है, और उसके बाद जो आंसर आता है ना उससे, तो उसको हम कहते हैं रेंज। जैसे यहाँ पर आपने जो है -2 पुट किया, अब -2 इज योर डोमेन। ठीक है, ये -2 क्या है, आपकी डोमेन है। पुट होने वाली जो चीज़ है वो आपके पास डोमेन होगी और जो आंसर आया है उसे आप इमेज कहते हैं या उसे आप रेंज कहते हैं। तो इधर उसने जो है इमेज का वर्ड यूज किया है। तो ये जो है हमारा उसका क्वेश्चन नंबर 1 का जो है पार्ट नंबर 1 था। ठीक है, अब चलते हैं इससे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ठीक है, अब जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें वो आपको कहते हैं f ऑफ x इज इक्वल टू 5। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। f ऑफ x उसने आपको 5 दे दिया। अब वो आपसे कह रहा है कि आप मुझे x की वैल्यू जो है वो फाइंड करके दे दें। तो यहां पर आप देख सकते हैं f ऑफ x उसने आपको क्या दिया, 5 दिया। क्या कह रहे हैं आपसे वो x की वैल्यू जो है मुझे फाइंड करके दे दो। ठीक है, बड़ा इजी है। अब जो गिवन फंक्शन है आपके पास ऊपर वो क्या था, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x -1, जो बार बार आपका यूज हो रहा है। ठीक है, जैसा क्वेश्चन नंबर 1 में उसने आपको ये फंक्शन दिया है ना यहाँ पर ये। ठीक है, ये फंक्शन उसने आपको दिया है। ठीक है, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस x -1। तो आपसे वो पूछ रहा है सेकंड पार्ट में
कि आप x की वैल्यू फाइंड करें और f ऑफ x आपके पास 5 है, ठीक है। तो आपने सिंपल क्या करना है, f ऑफ x आपके पास ये 5 है और आपके पास ये फंक्शन है, f ऑफ x की जगह आप सिंपल यहाँ पर 5 पुट करें और बाकी उसी तरह ही रहने दें, x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब आपने इस तरह से करना है कि यहाँ पर इस 5 को आप दूसरी तरफ शिफ्ट करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, 0 रह जाएगा और जब ये 5 दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो इसका साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इसका साइन क्या था, +5, ठीक है। तो यहाँ पर जब ये जाएगा तो इसका साइन जो है वो -5 हो जाएगा, ठीक है। अब 0 = x स्क्वायर प्लस x, तो इन दोनों को -1 एंड -5 तो ऐड हो जाएंगे, -6 आ जाएगा, ठीक है। 0 = अब आपने इस तरह से करना है ना कि यहाँ पर इनको ब्रेक करने, ठीक है। फैक्टराइजेशन जिसे कहा जाता है, ये जो स्टेप है ये फैक्टराइजेशन बेस्ड स्टेप है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आपने सिंपली दो ऐसी वैल्यूज लेनी है जिनको आप जब ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास x आना चाहिए +x, जब आप उनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -6x² आना चाहिए, ठीक है। जब आप उनको प्लस या माइनस करें तो आपके पास ये x आना चाहिए। जब आप उनको मल्टीप्लाई करें आपस में उन दो वैल्यूज को तो इन ये आना चाहिए आपके पास -6x², ठीक है। तो वो दो वैल्यूज आपके पास हैं, एक 3x है और एक आपके पास -2x है, ठीक है। 3 अब +3x -2x आपके पास x भी आते हैं वापस, और इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करें +3x -2x तो 3 2 6 और प्लस माइनस माइनस तो -6x भी आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ से आपने x जो है कॉमन ले लेने, ठीक है। तो यहाँ से x एक बार चला गया, x रह गया और +3 क्योंकि यहाँ से भी x एक बार चला गया। इसी तरह से यहाँ से आपने माइनस कॉमन लेने हैं, दोनों के अंदर है, ठीक है। और 2 कॉमन ले लेने हैं, -2 कॉमन ले लेने हैं, ठीक है। तो यहाँ अंदर क्या रह गया, -2 बाहर चला जाएगा यहाँ से, तो अंदर रह गया +x, तो ये x आ गया आपके पास। और इसी तरह से ही माइनस भी बाहर चला गया तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा, ठीक है। और फिर 2 कितने ज़र 6 होते हैं, 3 ज़र 6 होते हैं, तो ये 3 आ गया आपके पास। और इसी तरह से ही अब आपने जो दो बार हैं ये जो x + 3 इसको आप एक बार लिख लें, और x और ये x -2 इसको आप इस तरह से लिख लें, ठीक है। अब जो है ये आपके पास आ गया 0 = x -2 × x + 3, ठीक है। अब इसमें से कोई एक वैल्यू तो है वो 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें आप इस तरह से करेंगे, x -2 = 0, इसको बारी बारी 0 के इक्वल ले लेंगे, x -2 = 0, और फिर आपने क्या करना है, x + 3 = 0 ले लेने हैं, ठीक है। तो आपके पास एक पॉसिबल जो वैल्यू x की है वो 2 आ जाएगी, क्योंकि आपने यहाँ से इस 2 को दूसरी तरफ शिफ्ट किया तो साइन चेंज हो जाएगा, x = +2 हो जाएगा, ठीक है। इधर आपने क्या किया, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट किया 0 के, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास x = -3 आएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन +3 था, यहाँ पर -3 हो जाएगा। तो ये दो आपके पास पॉसिबल वैल्यूज जो थी इसकी आ गई। तो ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी देखते हैं हम इससे अगला पार्ट, पहले बुक से देखते हैं फिर यहाँ से देखते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसका थर्ड पार्ट है वो आता है आपके पास फाइंड f ऑफ x + 1, ठीक है। ये रहा थर्ड पार्ट, ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है f ऑफ x + 1 पे, वो आप कह रहे हैं जी फाइंड f ऑफ x + 1। अब आपको जो गिवन फंक्शन है क्वेश्चन के अंदर वो है आपके पास ये f ऑफ x = x² + x - 1। अब यहाँ पर आपने कुछ भी नया नहीं करना, ठीक है। कोई भी रॉकेट साइंस इसके अंदर नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आपने सिंपल काम क्या करने हैं, आपके पास जो फंक्शन में x है ना, जहाँ पर आपने वहाँ पर x + 1 पुट कर देना है, ठीक है। क्या करना है आपने, सिंपल मैं दोबारा से आपको बता रहा हूँ, फंक्शन आपको गिवन है, उस फंक्शन में जहाँ जहाँ आपके पास x है उस जगह पर आपने क्या करना है, x + 1 पुट कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ये फंक्शन है आपके पास, ये x है, यहाँ पर आप x + 1 पुट कर दें, ये x है, x + 1 पुट कर दें, स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ये x है, x + 1 पुट कर दें और ये -1 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको थोड़ा सा जो है ना सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है। x² यहाँ पर कौन सा यहाँ पर लगेगा फार्मूला, कौन सा फार्मूला लगेगा वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। इधर लगेगा a + b का होल स्क्वायर, जो आप बचपन से करते आए हैं, ये इक्वल होता है a² + b² + 2ab, ठीक है। तो ये a का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, ये a का स्क्वायर x का स्क्वायर और प्लस 2ab, ठीक है। और फिर यहाँ पर ये आ गया जी आपके पास b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, ठीक है। और फिर आपके पास ये +x + 1 वैसे ही नीचे आ गया, ये -1 भी वैसे ही नीचे आ गया। अब ये +1 और -1 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास ये बच गया सारा,
ये क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 1 आपके पास बच गया। अब यहाँ से आप 2x और x को आपस में ऐड कर दें और आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये ऐड हो गए 3x प्लस 1। तो ये आपका सॉल्व हो गया। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, एफ ऑफ एक्स प्लस 1 की। ठीक है, सिंपल आपने इसमें किया क्या, आपने दरअसल क्या किया, जो फंक्शन गिवन है उसके अंदर आपने x प्लस 1 जिधर जिधर x था उसकी जगह पुट कर दिया, तो आपके पास जो है ये आंसर आ गया। ठीक है, ये बड़े इजी क्वेश्चन हैं और इनको बड़े इजी वे में हम इंशाल्लाह लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर जो है आपके पास जो फोर्थ पार्ट है वो ये रहा। ठीक है, इसके अंदर वो आपको कहते हैं फाइंड एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच। ठीक है, ये आपने उसने आपको कहा है कि ये आपने फाइंड करने हैं और फंक्शन आपको क्या गिवन है ऊपर, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ये फंक्शन आपको गिवन है ऊपर, ये चारों पार्ट्स के अंदर ये यूज होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं वापस। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देखें उसने आपसे ये पूछा है। ठीक है, ये पूछा है आपसे एफ ऑफ एक्स प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स ओवर एच आपने फाइंड करना है। ठीक है, बड़ा ईजी है। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो उसने आपको क्वेश्चन के अंदर ही दे दी है। ठीक है, जो कि है एक्स स्क्वायर, ये रही आपके पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, ये जो आपके क्वेश्चन में ही उसने आपको दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। ठीक है, एक वैल्यू तो आपको पता है, लेकिन ये वैल्यू आपको नहीं पता एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एच की। ठीक है, जो ये आपको नहीं पता, तो अब इसको आपने फाइंड करने हैं। ठीक है, अब वो किस तरह से फाइंड करने हैं, इस फंक्शन के अंदर जो आपको गिवन फंक्शन है। ठीक है, जो फंक्शन आपको गिवन है उसके अंदर जिधर जिधर एक्स है आपने वहां पर सिंपल क्या करने हैं, एक्स प्लस एच डाल देने हैं। ठीक है, अब ये क्यों डाल रहे हैं, ये इस वजह से डाल रहे हैं एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू फाइंड करने के लिए। यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस एच आ गया जब हमने एक्स की जगह एक्स प्लस एच डाला फंक्शन के अंदर। ठीक है, तो जब हमने यहाँ पर x की जगह x प्लस एच डाला तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर x प्लस एच का स्क्वायर हो जाएगा। ये फंक्शन था ना, ये जहाँ जहाँ x है यहाँ पर उधर आपने x प्लस एच डाल दिया। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एच माइनस 1। ठीक है, तो अब यहाँ से फार्मूला लगेगा वही a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab एंड प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर एच का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूला का और a ये x है और b h है, 2ab आपके पास 2xh आ गया। ठीक है, और फिर ये प्लस x प्लस h उसी तरह से नीचे वाला नीचे आ जाएगा और उसके बाद ये माइनस 1 आखिर में वैसे ही लिखा हुआ है। ठीक है, और अब नीचे चलते हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ से ये जो ऊपर फंक्शन था आपका, ये जो उसने आपको कहा है कि जो आप फाइंड करो ये सारा। ठीक है, उसको आपने क्या करना है, नाउ करके उसको कोई नंबर 1 का जो है वो नाम दे देना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, जो आपने यहाँ पर एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जो ये वैल्यू फाइंड की है ना, ये सारी आपने उठा के इसके अंदर डाल देनी है। ठीक है, ये जो आपने जिसको कोई नंबर 1 का नाम दिया उसके अंदर आप एक्स प्लस एच की जो है वो वैल्यू डाल दें और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी मौजूद है जो कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 जो कि आपको क्वेश्चन के अंदर भी गिवन है, वो आपने यहाँ पर डाल दी और एक्स प्लस एच की वैल्यू आपने यहाँ पर डाल दी, नीचे एच है वो एज इट इज़ लिखा रहेगा। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करने हैं, ये उसी तरह से यहाँ तक लिखा रहेगा, ये माइनस अंदर के साइन चेंज कर देगा, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1, माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी। यहाँ से आप देखें कौन कौन सी वैल्यूज कैंसिल हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगी। ये प्लस एक्स था और ये माइनस एक्स था। ठीक है, ये दोनों जो है ये नहीं था, ये था, ये माइनस एक्स, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो प्लस 1 है ये जो है माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला माइनस 1 और ये प्लस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और एच एज इट इज़ नीचे लिखा रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप नीचे आए। ठीक है, तो आपके पास क्या रह गया, एक आपके पास ये एच स्क्वायर रह गया, ये आ गया, 2xh रह गया, ये आ गया, और एक आपके पास ये वाला h रह गया जो ये आ गया, डिवाइडेड बाय h, ये वाला h। ठीक है, अब आपने इसमें से, इस सारे में से ऊपर नॉमिनेटर में h को कॉमन ले लेना। जब h को आप कॉमन लेंगे तो यहाँ से एक h बाहर चला गया, h रह गया। उसके बाद 2xh था तो एक h बाहर चला गया तो 2x रह गया, और यहाँ पर h खुद बाहर चला गया तो 1 रह गया। तो ये h से कैंसिल हो जाएगा और जो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा यहाँ पर वो है आपके पास h प्लस 2x प्लस 1। ये आपके पास जो है क्या है, ये आपके पास आपका फाइनल आंसर है।
ठीक है। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप जब साथ साथ करेंगे तो ना तो आपकी मिस्टेक होगी और ना ही इंशाल्लाह आपको कोई हर्डल आएगी। उसके बाद जो है अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 की जानब चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 7x माइनस 2, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x ओवर एक्स स्क्र माइनस 4 और एच ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्र और के ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब और प्लस 1, और उसके बाद आपको वो कहता है देन डिटर्मिन एफ ऑफ 6, जी ऑफ माइनस 1, एच ऑफ 4 और के ऑफ 1 ओवर 2। इसका ये पहला पार्ट है। ठीक है, तो अभी जो है हमने पहला पार्ट यहाँ पर लिख लिया है। ठीक है, तो अच्छा एक मजीद बात आपको मैं बताता चलूँ, अब ये हम समझते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स ही एक सिर्फ फंक्शन होता है, नहीं ऐसी बात नहीं है। जी के ऑफ एक्स भी फंक्शन है, एच ऑफ एक्स भी फंक्शन है, ठीक है, जी ऑफ एक्स भी फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स, टी ऑफ एक्स, ये सारे फंक्शंस हैं आपके पास। ठीक है, तो अभी जो है हम अपने मुद्दे पे आते हैं जो हमारा अभी पार्ट है। ठीक है, उसने कहा है एफ ऑफ 6, जी ऑफ माइनस 1 और आप फाइंड करें एच ऑफ 4 और के ऑफ 1 ओवर 2। ठीक है, अब ये उसने कहा है और ये हमें उसने वैल्यू दे दी है। अभी आपने क्या करना है, सिंपल आपके पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स का वो आप लिख लें अपने पास 7x माइनस 2, ये ऊपर आपको गिवन भी है। ठीक है, ये ऊपर आपको गिवन भी है, आप उसको नीचे लिख लें। ठीक है, ये आपने उसको लिख लिया। अब एफ ऑफ 6 पे फाइंड करने ना आपने, तो x की जगह आप क्या करें 6 पुट कर दें, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आपने 6 पुट करने हैं। तो यहाँ पर आपके पास 7 6 से मल्टीप्लाई होगा 42 आ जाएगा माइनस 2 और ये आपके पास फाइनल आंसर 40 आ जाएगा। अब दूसरा आपको वो कहते हैं जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4 है। अब वो कौन सी जगह से आप कहाँ पर आपसे फंक्शन मांग रहे हैं, जी ऑफ माइनस 1 पे फंक्शन मांग रहे हैं। अब जी के फंक्शन में जो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 4, जहाँ जहाँ x है उसकी जगह आप क्या करें माइनस 1 पुट करते जाएं। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू माइनस 1। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 2x था, माइनस 1 आ गया, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करें माइनस 2 ओवर ये जो माइनस 1 का स्क्वायर होगा वो 1 हो जाएगा माइनस 4, फिर आ जाएगा आपके पास माइनस 2 ओवर 1 माइनस 4 माइनस 3 आ जाएगा और ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास 2 ओवर 3 आ जाएगा फाइनल आंसर। उसके बाद आपको वो कहते हैं एच ऑफ एक्स उसने आपको दिया है यहाँ पर 4 अंडर रूट 25 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और वो आपसे क्या कह रहा है, वो आपसे कह रहा है कि आप सिंपल इसकी वैल्यू दें कहाँ पर, एच ऑफ 4 पे। अब जहाँ जहाँ इस फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ एक्स है आपने उसकी जगह 4 पुट करने हैं। ठीक है, तो एच ऑफ 4 इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 25 माइनस एक्स का स्क्वायर था, यहाँ पर आपने 4 पुट कर दिया और आपके पास आ गया 4 अंडर रूट 25 माइनस और 4 का स्क्वायर 16 और 4 और 25 से 16 आप माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा 9 और 3 का जो स्क्वायर होता है वो 9 होता है, तो आपका ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 3 4 तरह आपके पास आ जाएगा 12। ठीक है, ये बड़ी सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल इस तरह से कि ये आपने उसने आपको फंक्शंस मुख्तलिफ दिए हैं, एफ ऑफ एक्स दिया, ठीक है, जी ऑफ एक्स दिया, एच ऑफ एक्स दिया, के ऑफ एक्स दिया, और उसने आपको ये भी बता दिया कहाँ कहाँ पर आपने उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। पहला 6 पे वैल्यू फाइंड करनी है, फिर जी ऑफ एक्स में आपने उसको जो वैल्यू फाइंड करके देनी है वो -1 पे देनी है, फिर एच ऑफ एक्स के अंदर आपने उसको वैल्यू जो है वो 4 पर फाइंड करके देनी है, यानी कि एक्स की जगह आपने ये वैल्यूज पुट करते जाने हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। आगे आपके पास के ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, और आपसे वो कह रहा है कि मुझे 1/2 पे फंक्शन फाइंड करके दें। ठीक है, आपने क्या करना है, एक्स की जगह 1/2 पुट कर देने हैं इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, कोई नई बात नहीं है इसमें। ठीक है, ये 1/2 आपने यहाँ पर पुट किया, 1/2 का स्क्वायर हो गया, एक्स की जगह पुट किया और प्लस 1 वैसे ही 1/4 प्लस 1 एलसीएम ले लें और आपके पास आंसर आ जाएगा 5/4। कोई नई बहस इसमें नहीं है। इसका दूसरा पार्ट है वो आपसे कहते हैं एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 ओवर एक्स माइनस 2 आप फाइंड करें। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो आपको गिवन है जो कि आपके पास है 7x माइनस 2। ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो आपको गिवन है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। ये वैल्यू आपके पास आ गई है एफ ऑफ एक्स की, लेकिन एफ ऑफ 2 की वैल्यू तो आपके पास नहीं है। तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू आप कहाँ से लाएंगे, आपने इसी फंक्शन के अंदर जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपने 2 पुट कर देने। ठीक है, तो जब आप 2 पुट करेंगे एफ ऑफ 2 तो आपके पास आ जाएगा, यहाँ पर x की जगह 2 पुट कर दिया आपने, 7 2 14 माइनस 2 और आपके पास आ गया 12। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये एफ ऑफ 2 की वैल्यू आ गई।
अब आपके पास यहाँ पर एफ ऑफ एक्स की भी वैल्यू आ गई और एफ ऑफ टू की भी वैल्यू आ गई। अब आप बहुत आसानी के साथ दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट करें और फाइंड कर लें। पुट बोथ वैल्यूज एफ ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ टू, तो ये आप 7x माइनस टू और 7x माइनस टू, ये आपकी वैल्यू आ गई 7x माइनस टू आ गई आपके पास, और -12 आ गई आपके पास एफ ऑफ टू की वैल्यू, और फिर नीचे x माइनस टू एज इट इज़ और 7x, और यहाँ पर ये -14 हो जाएगा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, और नीचे x माइनस टू एज इट इज़ रहेगा। यहाँ से आप जो है ये 7 इसको कॉमन ले लें, अंदर रह जाएगा आपके पास x माइनस टू और x माइनस टू नीचे भी है, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये था सिंपल, ये बहुत सिंपल है, ये कोई मुश्किल नहीं है, आप इसको मुश्किल बिल्कुल भी ना समझें। ठीक है, उसके बाद जो है बुक की तरफ चलते हैं एक मरतबा फिर, ताकि आपको क्लियर होता जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। ठीक है, अब ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू 0। उसने आपको कहा है कि f ऑफ x जो है वो 0 के इक्वल है, और उसने आपको 4 पार्ट्स दे दिए हैं, और वो अब आपसे पूछ रहा है कि आपने x की वैल्यूज हमें बतानी है। तो ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और ये क्वेश्चन भी आता है और वन ऑफ द ईजीएस्ट क्वेश्चन इन 8.1। 8.1 सारी आसान है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। ये जो है आपके पास पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, और पार्ट नंबर 1 में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पहला जो पार्ट है उसका वो कहता है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 15x माइनस 3। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स उसने आपको क्वेश्चन के अंदर बता दिया वो 0 है। ठीक है, तो आप एफ ऑफ एक्स की जगह क्या पुट करें, यहाँ पर 0 पुट कर दें, और बाकी एज इट इज़ रहेगा 15x माइनस 3। और अब आपको उसने क्या कहा है कि आपने क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x को आपने सेपरेट करना है। 15x माइनस 3 है, तो आप क्या करें, ये -3 को इस साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ये 0 + 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये 15x एज इट इज़, तो अब आप इसको सही करके लिखें, सीधा करके 15x इज इक्वल टू 3। ठीक है, और फिर आपने 15 को बोथ साइड पे डिवाइड करें, क्योंकि आपने तो x अलग करने, तो जब 15 बोथ साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/5। 1/5 किस तरह से आया, ये 3/15 हो गया, यहाँ से तो 15/15 कैंसिल, यहाँ पर 3/15 हो गया, 3 1 3 और 3 5 15। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये आपके पास आ गया x इज इक्वल टू 1/5। इसी क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसका आपके पास सेकंड पार्ट है, वो है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15। ठीक है, तो ये आपने उसने आपको दिया है। ठीक है, ये फंक्शन, तो उसने आपको क्वेश्चन के अंदर ये बात बताई है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो एफ ऑफ एक्स है इसकी जगह आप यहाँ पर 0 पुट कर दें, बाकी एज इट इज़ रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, अब ये जो -8x है ना, इसको आप फैक्टराइज करें, यानी फैक्टराइजेशन के थ्रू इसको आप ब्रेक करें। ठीक है, वो क्यों ब्रेक करें, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता कि हम यहाँ से कुछ कॉमन ले लें, क्योंकि तीनों में कोई ऐसी चीज़ है नहीं जो कॉमन हमें नज़र आ रही है। ठीक है, तो 0 इज इक्वल टू, अब कोई ऐसी दो टर्म्स आप सोचें जिनको आप प्लस या माइनस करें तो आपके पास -8x आए, और मल्टीप्लाई करें तो 15x स्क्वायर आए। ठीक है, तो प्लस या माइनस करने से आपके पास -8x आना चाहिए, तो ऐसी दो टर्म्स जो हैं वो एक तो -3 है और दूसरी -5x है, -3x और दूसरी -5x। जब इनको आप ऐड करेंगे तो -8x आएगा, जब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 5 15x स्क्वायर। ठीक है, तो नीचे चलते हैं, अब आप इन दोनों के अंदर से x को जो है कॉमन ले लें, तो आपके पास क्या रह जाएगा, अंदर x -3 रह जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपने फिर से कॉमन लेना है, -5 आप कॉमन ले लें यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर आपके पास रह जाएगा अंदर x -3, क्योंकि अंदर ये प्लस है, इसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो x -3 अंदर रह जाएगा। अब ये जो दो बार हैं x -3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, इसको आप एक बार लिख लें। ठीक है, और उसके बाद x माइनस ये x -5 इसको आप लिख लें इस तरह से। अब जो है बारी बारी इनको आप इक्वल टू 0 ले लें। ठीक है, बारी बारी क्या करने आप इनको इक्वल टू 0 ले लें। जैसे यहाँ पर x -3 इज इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया आपके पास, 3 आ गया, x को दूसरी तरफ शिफ्ट करने हैं, 0 + 3 3 होता है, तो ये x इज इक्वल टू 3 आ गया। यहाँ पर क्या करना है, x -5 इज इक्वल टू 0, x को यहाँ पर -5 को आप दूसरी साइड शिफ्ट करें तो आपके पास +5 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 आ गया आपके पास। इसी का ये जो अब क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आपके पास जो है वो थर्ड पार्ट ये है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x³ माइनस x। ये आपके पास थर्ड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, जो भी हम कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें यही है, पहले उसने आपको बताया हुआ है, इसके 4 पार्ट से अभी ये तीसरा है, तो उसने आपको बताया है कि एफ ऑफ एक्स क्या है, 0 है। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स ये है, इसकी जगह आप यहाँ पर 0 पुट कर दें, एज इट इज़ रहेगा x³ माइनस x।
तो अब देखें इसमें से कॉमन हम क्या ले सकते हैं, ज़ाहिर सी बात है एक्स कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि अगर एक्स की और तो नहीं ले सकते कॉमन क्योंकि यहाँ पर एक्स है, तो सबसे कम वैल्यू जो होती है वो हम कॉमन ले सकते हैं। तो ये एक्स है तो ये हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ये एक्स कॉमन हो गया, तो यहाँ पर रह गया एक एक्स बाहर चला गया, तो यहाँ पर रह गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस और एक्स बाहर चला गया खुद, और एक 1 रह गया पीछे, ठीक है। तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया, ठीक है। अभी जो है 0 इज इक्वल टू एक्स, अब यहाँ पर आप फार्मूला लगा सकते हैं, और वो फार्मूला कौन सा है आप बार बार पढ़ते हैं, ये वाला फार्मूला, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पर एक्स का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर आप करें तो आपके पास 1 ही आएगा, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर करें आपके पास 1 ही आएगा, तो इस तरह 1 का स्क्वायर कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब 0 इज इक्वल टू एक्स और एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 आ गया, ठीक हो गया। अब आप बारी बारी एक्स को, एक्स प्लस 1 को, एक्स माइनस 1 को आप 0 के इक्वल लें, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये पहले एक्स को 0 के इक्वल लिया, तो दूसरे में एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हुआ, तो एक्स आपके पास माइनस 1 आ जाएगा, ये प्लस 1 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तीसरे में आपने x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 लिया, तो यहाँ पर ये माइनस 1 इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 1। तो अब आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, x की कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यूज आ गई, 0 और प्लस माइनस 1। प्लस माइनस 1 से मुराद ये है कि इस तरह से प्लस 1 भी है इसके अंदर मौजूद और माइनस 1 भी इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। ये जो आपके पास ये 2 वैल्यूज आई थी, ठीक हो गया। आई होप सो कि ये आपको बातें क्लियर हो गई हैं। अभी जो है मज़ीद आगे चलते हैं हम, और हमारे पास जो है फोर्थ पार्ट यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। फोर्थ पार्ट में उसने आपको जो वैल्यू दी है वो दी है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, ठीक है। तो वही बात एफ ऑफ एक्स तो उसने आपको दे दिया है, वो क्या है 0 है। अब आपने यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है, एफ ऑफ एक्स आप यहाँ पर 0 पुट करें, बाकी आप एज इट इज़ लिख लें एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें इन दोनों के अंदर क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, एक्स यहाँ पर एक्स क्यूब है यानी एक्स स्क्वायर यहाँ भी है और यहाँ पर खुद ही एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लें बाहर, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर जब जाएगा तो आपके पास एक्स बच जाएगा और माइनस एज इट इज़ रहेगा, और एक्स स्क्वायर यहाँ से जब पूरा ही बाहर चला गया तो आपके पास 1 बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या कॉमन हो सकता है, 5 कॉमन हो सकता है, क्योंकि ये है माइनस 5x प्लस 5, ठीक है। तो माइनस 5 कॉमन हो गया, तो अंदर क्या रह गया, यहाँ से 5x से माइनस 5x से जो है माइनस 5 बाहर चला गया, अंदर रह गया x, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर 5 जो खुद ही बाहर चला गया तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, ठीक है। और 0 इज इक्वल टू, अब ये जो 2 बार है उसको आप एक ही बार लिख लें, x माइनस 1, ठीक है, ये रहा, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 5, ठीक है, ये आपने ये लिख लिया और ये लिख लिया। अब बारी बारी आप 0 या तो इसमें से ये 0 है के इक्वल है या इसमें से ये 0 के इक्वल है, तो आप दोनों को बारी बारी चेक करें, 0 के इक्वल ले लें, ठीक है। तो जब आपने इसको 0 के इक्वल लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो आपको तो वैल्यू एक्स की फाइंड करनी है, तो एक्स की और इसको आप दूसरी साइड पे जब शिफ्ट करेंगे इसको माइनस 5 को, तो ये प्लस 5 हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पर अब आपने इसके रूट लेने हैं, टेकिंग इसके रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर जो है वो स्क्वायर इसका रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर अंडर रूट 5 आ जाएगा, तो ये x आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस अंडर रूट 5, ठीक है। और यहाँ पर दूसरे में आपके पास ये है x माइनस 1, तो x माइनस 1 को जब आप 0 के इक्वल लेंगे तो ये माइनस 1 दूसरी तरफ शिफ्ट होगा, तो आपके पास x क्या आ जाएगा, आपके पास x 1 के इक्वल आ जाएगा, और ये जो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x हैं वो ये सामने हैं, प्लस माइनस अंडर रूट 5 एंड सेकंड वन इज 1। तो ये थे आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 4 पार्ट्स जो कि मैंने सारे किए हैं, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, तो आगे आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे कहता है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, अगर आपने फंक्शन के बारे में नहीं पढ़ा या अगर आप फंक्शन के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो गालिबन 7 मिनट की वीडियो है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, तो आप उसको लाजमी देखें कि ये फंक्शन क्या होता है, क्योंकि ये आप आगे बार बार पढ़ेंगे सेकंड ईयर के अंदर भी और फर्स्ट ईयर के अंदर भी कि ये फंक्शन क्या है, फंक्शन किस तरह से है, तो आई मीन कि आपकी ग्रिप होनी चाहिए उस पर, ठीक है। तो पहला पार्ट है इसके अंदर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, और क्या फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज। तो आइए देखते हैं कि इसमें हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 और ये रहा आपका उसका पहला पार्ट, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स उसने आपको दिया है 5x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1। अब गौर से सुनिएगा
कि डोमेन हर वो वैल्यू होती है जो आपकी फंक्शन के अंदर पुट हो सके और फंक्शन आपको एक डेफिनेट वैल्यू दे, ठीक है। डोमेन आपकी वो वैल्यू होती है जो आप फंक्शन के अंदर पुट करते हैं। और व्हाट इज़ रेंज? रेंज वो वैल्यू होती है जो कि फंक्शन के अंदर पुट करने से आपके पास फंक्शन के अंदर जब आप कोई वैल्यू पुट करते हैं तो उसके बाद जो लास्ट आंसर आता है दैट इज़ नोन एज योर रेंज, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको क्लियर करता हूँ, डोमेन वो वैल्यू है जो फंक्शन के अंदर आप पुट करते हैं और रेंज वो वैल्यू है जो आपका आंसर आता है, ठीक है। अब देखिए, ये आपके पास फंक्शन है, वो कह रहे हैं डोमेन और रेंज फाइंड करें। अब डोमेन में आपने यहाँ पर देखें, आप डोमेन में कोई भी ये ऐसा फंक्शन है, इसके अंदर ये ऐसा एक पॉलिनोमियल है, ऐसा एक फंक्शन है जिसके अंदर डोमेन में आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 अप टू 1, मतलब कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, -1 -2 -3। आपका जो फंक्शन है वो अनडिफाइंड नहीं होगा। और दो ही चीज़ें ऐसी हैं मैथ्स के अंदर जो कि अनडिफाइन होती हैं। एक तो डिनोमिनेटर में 0, अगर ये आ जाए डिनोमिनेटर में आपके पास 0 तो फंक्शन क्या हो जाएगा? फंक्शन आपका अनडिफाइन हो जाएगा। अभी मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद नहीं है, मैं आपको बताता, अगर आप 1 डिवाइडेड बाई 0, 100 डिवाइडेड बाई 0, मिलियन डिवाइडेड बाई 0 करेंगे तो आपके पास जो एरर आएगा, मैथ एरर या साइंटिफिक एरर है वो आएगा आपके पास, ठीक है। एक तो ये अनडिफाइंड चीज़ होती है, आपका डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। दूसरी अनडिफाइंड चीज़ होती है आपकी स्क्वायर रूट के अंदर माइनस। जब माइनस आएगा तो आपके पास जैसे -2 आ गया, ठीक है, तो अब आप इसको 2 इंटू अयोटा लिखते हैं, ठीक है। -1 को आप अयोटा स्क्वायर अयोटा लिखते हैं, मतलब अयोटा आपके पास आ जाता है, कहाँ पर आ जाता है? आपके पास अंडर रूट के अंदर, और ये भी डिफाइन हो जाता है, यानी फिर कॉम्प्लेक्स नंबर मिक्स हो जाते हैं आपके रियल के साथ, ठीक है। अब जो है आपने क्या करना है, डोमेन के अंदर वो वैल्यूज पुट करनी है जो फंक्शन को अनडिफाइन नहीं करें, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो ऐसा फंक्शन है, इस फंक्शन के अंदर आप सारी रियल वैल्यूज पुट कर सकते हैं, फंक्शन अनडिफाइन नहीं होगा। ना तो रूट के अंदर कोई ऐसा वो है कि 0 बन सके चांसेस है, ना तो कोई ऐसा वो है कि रूट के अंदर आपके पास माइनस बन सके, क्योंकि रूट ही नहीं है। तो इसकी जो डोमेन होगी वो ऑल रियल नंबर होंगे, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात ये होगी, रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होगी? यानी कि जब आप यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जो इसको अनडिफाइन कर रही है, कोई नेगेटिव नहीं है, तो जाहिर बात है रूट जो आपके पास आएगा फाइनल आंसर यानी कि रेंज, वो भी रियल नंबर होगी। कोई चांसेस नहीं है कि आपकी जो रेंज है वो नेगेटिव हो, रेंज आपकी विल डेफिनेटली बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये था आपके पास रेंज और डोमेन का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ठीक है। अब इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट इसका है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16। अभी मैंने आपको बताया कि दो चीज़ें मैथ्स के अंदर अनडिफाइंड हैं। एक, रूट के अंदर नेगेटिव आपके पास नहीं आना चाहिए, ठीक है। जब आपके पास रूट के अंदर नेगेटिव आया तो आप समझिए रूट के अंदर आयोटा आया, और जब रूट के अंदर आयोटा आया देन योर फंक्शन इज अनडिफाइंड, इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू अ स्पेसिफिक वैल्यू, ठीक है। अगर दूसरा ये है कि अगर डिनोमिनेटर में 0 आया तब भी आपके पास वो अनडिफाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब डिवाइड में तो आपके पास कोई वो नहीं है जहाँ पर आप जो है 0 1 2 पुट करें तो आपके पास 0 आ सके, मतलब डिवाइड में यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये केस तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब रूट वाला केस हो सकता है, हमने इसको रूट में नेगेटिव से बचाने हैं, ठीक है। तो रूट में नेगेटिव से किस तरह से बचेगा, ठीक है। आपने -4 और 4 इसके दरमियान जितनी वैल्यूज हैं वो इसके अंदर नहीं पुट करना। क्यों? क्योंकि जब आप वो वैल्यूज इसके अंदर x की जगह पुट करेंगे तो आपके पास रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा जो कि फंक्शन को अनडिफाइन कर देगा, ठीक है। आई होप सो कि ये बात आपको समझ आ रही होगी। अब वो किस तरह से, उसकी एक जो है हम एग्जांपल भी गलबन ले सकते हैं और मैं वो आपको बता देता हूँ। वो एग्जांपल हम यहाँ पर ले लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 16। मैंने आपको क्या बताया, आप फंक्शन के अंदर वैल्यू जो है वो कहाँ से पुट करेंगे, ये आपके पास नंबर लाइन है और ये आपके पास 4 है और ये आपके पास -4 है। यहाँ पर आपके पास बीच में सारे हैं, यहाँ से हैं जी आपके पास ये 4 है सॉरी, और ये -4 है। यहाँ पर -3 है, -2 1 -1 0 1 2 3, फिर यहाँ पर ये 4। अब ये जो वैल्यूज़ है ना ये आप नहीं पुट कर सकते उसके अंदर। अभी हम चेक करते हैं क्यों नहीं पुट कर सकते। एफ के अंदर फॉर एग्जांपल हम -3 पुट कर देते हैं तो -3 का स्क्वायर -16, और ये आ गया आपके पास -3 का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा 9 -16, और आपके पास आ जाएगा -7।
तो -7 का आप जो है ये नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर आयोटा एक आ जाएगा, और अगर आप कैलकुलेटर से भी करेंगे इसका रूट तो वो फिर रियल वैल्यूज़ में आपका आंसर जो है नहीं आएगा, ठीक है। इस वजह से आप जो है अवॉइड करते हैं ऐसी वैल्यूज़ को जो कि फंक्शन को अनडिफाइन करें। तो यहाँ पर आप खुद भी चेक कर सकते हैं बारी बारी वैल्यूज डाल के कि -4 और 4 के दरमियान अगर आप कोई वैल्यू डालेंगे तो फंक्शन अनडिफाइन होगा। लिहाजा ये डोमेन नहीं है। इसके अलावा 4 भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि जब आप इसमें 4 डालेंगे 4 का जो स्क्वायर है वो 16 - 16 0 हो जाएगा, तो 0 इज़ ऑफ कोर्स अ डेफिनेट वैल्यू। तो 0 एक पॉसिबल वैल्यू है आपके पास। तो -4 और 4 कि जो दरमियान वैल्यूज़ हैं वो नहीं डाल सकते, -4 और 4 हम डाल सकते हैं, और इसके अलावा जितनी वैल्यूज़ हैं वो भी हम इसमें डाल सकते हैं। तो वो उसकी डोमेन है, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या होगी, रियल नंबर होगी एक्सेप्ट -4 और 4। अब ये जो ब्रैकेट्स हैं ये इस वजह से यूज़ होती हैं कि जो दो अंदर लिखे हुए हैं डिजिट्स वो इंक्लूडेड है, लेकिन उनके दरमियान वाली चीज़ें एक्सक्लूडेड है, यानी कि वो इंक्लूडेड नहीं है। इसकी रेंज क्या होता है, वो आंसर जो आपके आएंगे वैल्यूज़ डालने से, तो वो हमेशा आपकी जो है ना, आप इसको सिंपल देख सकते हैं, वो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको भी छोड़ें, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं 0 और इन्फिनिटी, यानी कि 0 स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब ये हुआ कि 0 आ सकते हैं, ठीक है। और 0 से वैल्यूज़ लेकर इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी के आप सोच रहे हैं ना 100 खरब बल्कि हज़ारों खरब आप सोच रहे हैं, तो उससे भी एक स्टेप आगे आपके पास इन्फिनिटी होती है, ठीक है। ये बहुत बड़ा नंबर होता है, ठीक है, आपकी सोच से एक स्टेप आगे, ठीक है। तो यहाँ तक वैल्यूज़ आपके पास आ सकती हैं रेंज में, ठीक है, जब आप जो है इसके अलावा वैल्यूज़ पुट करेंगे फंक्शन के अंदर। तो ये होगी आपकी रेंज और डोमेन का कॉन्सेप्ट। आगे है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर जो है आपको वो कहते हैं फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन ऑफ द फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। इनवर्स फाइंड करने हैं आप, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा इजी जो है ना वो एक कंसेप्ट है इनवर्स फाइंड करने का। तो इसके जो है 2-3 स्टेप्स हैं, तो 2-3 स्टेप्स को फॉलो करके हम इंशाल्लाह इसको जो है ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके जो पास पहला पार्ट है वो है f(x) = 2x - 3। ये आपके पास पहला पार्ट है। अब गौर से सुनिएगा, सबसे पहले आपने क्या करने हैं, देखिए f(x) = 2x - 3 आपने सपोज करने f(x) = y, ठीक है। ये क्यों करने, क्योंकि f(x) को हम y भी लिखते हैं, ठीक है। ये इक्वल टू इस तरह से कह सकते हैं y भी होते हैं, वो इस वजह से होते हैं क्योंकि जब आप f(x) में कोई वैल्यू डालते हैं तो आपके पास y आती है, यानी रेंज आती है, ठीक है। आप बल्कि ये सारी चीज़ें छोड़ें, आप सिंपल याद करें कि हमने क्या सपोज करने हैं, पहला स्टेप हमने क्या करने हैं, f(x) को y के इक्वल ले लेना है। ये f(x) है, इसको हमने y के इक्वल ले लेना है, ठीक है। तो ये आपके पास पहला स्टेप हो। उसके बाद आपने क्या करने हैं, x को इधर ही रहने देने, f को दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, तो आपके पास f इनवर्स हो जाएगा। ये f का -1 नहीं है, ये f इनवर्स है, ठीक है। f दूसरी तरफ किया तो f इनवर्स हो गया, x = f इनवर्स ऑफ y। ये आपका जो है एक स्टेप आप इसको कंसिडर करें, ये आपका एक स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या करने हैं, आपने y को इक्वल ले लेना है, ये जो गिवन फंक्शन है आपका 2x - 3, ठीक है। ये सपोज करना है y = 2x - 3, और यहाँ से आपने x को हर सूरत में अलग करना है, ठीक है। यहाँ पर ये जो -3 है इसको आप दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो y + 3 हो जाएगा = 2x हो जाएगा। अगर अब आप 2 यहाँ पर बोथ साइड पे डिवाइड करें तो आपके पास x अलग हो जाएगा। तो जब आपने 2 को बोथ साइड पे डिवाइड किया तो ये आपके पास x अलग हो गया और x आ गया आपके पास y + 3/2, ठीक है। अब आप देखें ये क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास और ये क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, इनकी दोनों जो एक लेफ्ट साइड है वहाँ पर x आ रहा है, ये भी x है और ये भी x है। जब इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब है इधर राइट हैंड साइड भी उनकी इक्वल होंगी, ये किसकी इक्वल होगी, फिर ये इसके इक्वल होगी, ठीक है। यानी कि f इनवर्स ऑफ y इक्वल होगा y + 3/2 की, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि आपके पास y कंपेयर को ये नंबर 1 और 2 को करेंगे तो f इनवर्स ऑफ y = y + 3/2 होगा। कि क्यों होगा, क्योंकि उनकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है जो कि x है। तो फिर उसके बाद आपने यहाँ पर सिंपल क्या करने हैं, फाइनल स्टेप के ये फाइनल स्टेप है, रिप्लेस कर देने हैं y को x से, यहाँ पर ये y है इसको आपने x से रिप्लेस कर देने हैं। f इनवर्स ऑफ x = x + 3/2, यानी कि ये आपका f इनवर्स ऑफ x निकल आया, ठीक है, इनवर्स निकल आया, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो दूसरा पार्ट है इसका वो है f इनवर्स ऑफ f(x) = x/3 - 5। आपने सबसे पहले मैंने आपको बताया आपने क्या करना है, f(x) को y के इक्वल सपोज कर लेना है, सपोज f(x) = y, ठीक है। कोई आपने दूसरा काम नहीं करना, ये स्टेप सेम है सारे उसमें, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने क्या करने हैं,
यहाँ से f को दूसरी साइड पे शिफ्ट करने हैं। जब दूसरी साइड पे f जाएगा तो f इन्वर्स हो जाएगा, x इज इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ y। ये आपका क्या हो गया, पहला स्टेप मुकम्मल हो गया। पहला स्टेप क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू y सपोज करने, उसके बाद f को दूसरी साइड पे शिफ्ट करने हैं, तो आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू f इन्वर्स ऑफ y। ये आपके पास पहला स्टेप है, ठीक है। फिर आपने क्या करने, y को सपोज करने हैं ये जो आपके पास गिवन फंक्शन है उसके इक्वल, y इज इक्वल टू एक्स ओवर 3 माइनस 5, और यहाँ से आपने क्या करना है, x को सेपरेट कर लेना है, ठीक है। यहाँ से x किस तरह से सेपरेट होगा, ये x है x ओवर 3, तो आप -5 को पहले दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो +5 हो जाएगा, तो ये y + 5 हो गया, ठीक है। अब जो है अगर आप मल्टीप्लाई करें 3 तो यहाँ से 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आप मल्टीप्लाइंग 3 ऑन बोथ साइड करते हैं, ठीक है। यहाँ से 3y के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3y, ठीक है। तो 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 5 15, और यहाँ से जब मल्टीप्लाई होगा इस तरह से 3, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास x रह जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें, ठीक है, ये थी आपके पास इक्वेशन नंबर 1 और ये है आपके पास इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। इसको आप इस तरह से भी सही करके लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 3y + 15, ठीक है। तो अब देखें इसकी लेफ्ट हैंड साइड और इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इधर भी x है इधर भी x है, यानी कि इनको आप कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपके पास आज ये भी मतलब ये इक्वल है आपस में, तो जाहिर बात है ये भी इक्वल होंगे, तो f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 3y + 15 आ गया। तो जब ये आ गया तो आपने लास्ट स्टेप ये करना है कि आपने रिप्लेस कर देने हैं y को x के साथ, जिधर जिधर y आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है आपने वहां पर x लिख देना है, ठीक है। ये सिंपल इज दैट, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। अभी जो है इसके अगले पार्ट की जानिब चलते हैं ठीक है। अगला पार्ट है इसका पार्ट नंबर 3, जो कि है f ऑफ x इज इक्वल टू 2 माइनस x ओवर 5, ठीक है। सोल्यूशन में वही 3 स्टेप हैं आपके पास। पहले स्टेप में आपने क्या करने हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू y लिख लेने हैं, ठीक है। ये f ऑफ x दरअसल इसको हम y के इक्वल लेते होते हैं ना, ये f ऑफ x जो है ये y के इक्वल होता है, ठीक है। इस वजह से हम f ऑफ x इज इक्वल टू y लिखते हैं, बगैर सोचे समझे आपने ये कर देने। दूसरी जगह आपने क्या करने हैं, इस f को दूसरी जगह लेकर जाना है दूसरी साइड पे, तो f इनवर्स हो जाएगा x, फिर ये क्या हो जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y। ये आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये, ठीक है। तो फिर आपने क्या करने हैं, y को जो है सपोज कर लेने हैं ये जो गिवन फंक्शन है उसके इक्वल, ठीक है। फिर आपने इसमें से x को सेपरेट करने हैं, ठीक है। तो x सेपरेट किस तरह से होगा, 5 को आप बोथ साइड पे अगर मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से ये 5 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ से ये 5y, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, इस तरह से 5, तो ये 5 से कैंसिल, तो आपके पास 2 माइनस x आ गया। अब आपने तो x को अलग करने हैं, तो यहाँ पर इस 2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो आपके पास आ जाएगा 5y माइनस 2, ये 5y माइनस 2 और ये माइनस एक्स यहाँ पर लग रहेगा। अब इसको हम सही करके लिखते हैं, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू 5y माइनस 2, ठीक है। ये उसके बाद इस तरह से है, ये माइनस को आप दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ये माइनस आपने बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर ये प्लस हो गया, और यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा ये माइनस, तो ये साइन चेंज कर देगा, -5y और फिर माइनस माइनस +2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी x है इसकी लेफ्ट हैंड साइड पर, और यहाँ पर भी ये x है, ठीक है। तो ये इक्वल है, तो ये भी इसके इक्वल होगा इसके। तो कंपेयर करें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप आपस में, ठीक है। तो f इनवर्स ऑफ x आपके पास आ जाएगा, इक्वल हो जाएगा, f इनवर्स ऑफ y आपके पास इक्वल हो जाएगा -5y + 2। तो आप जो y है उसकी जगह x सिंपल लिख लें, जिधर जिधर y है, तो आपका जो है आंसर आ जाएगा ठीक है। तो आपका क्या होगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी आगे चलते हैं मजीद। तो आगे आपके पास क्या है, 4th पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का, ठीक है। और यहाँ पर ये आपसे कहता है कि f ऑफ x इज इक्वल टू 4 + √2x, आपको कोई इसने फंक्शन दे दिया है एंड इट इज आस्क्ड टू फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ द फंक्शन। तो इनवर्स किस तरह से फाइंड होगा, वही 3 स्टेप है। सबसे पहले f ऑफ x इज इक्वल टू y आप करनी, ठीक है, ये सपोज कर लें f ऑफ x, ये जो f ऑफ x है इसको आप y के इक्वल सपोज कर लें, ठीक है। दूसरी नंबर पे f को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो ये f इनवर्स हो जाएगा, x इज इक्वल टू f इनवर्स y, तो इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है। और फिर आपने इस तरह से करने हैं, y को गिवन फंक्शन जो है उसके इक्वल सपोज कर लेने हैं, y इज इक्वल टू 4 + √2x, ठीक है। यहाँ से आपने x को सेपरेट करना होता है, तो x आपने सेपरेट करना है, तो वो किस तरह से सेपरेट होगा, 4 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें यहाँ से इस 4 को, तो ये -4 हो जाएगा उस साइड जाके, तो y -4 इज इक्वल टू √2x। अब स्केयरिंग बोथ साइड करें आप, क्योंकि आपको तो यहाँ से x चाहिए ना, आपका मतलब क्या है यहाँ से x के साथ है,
तो जब आपने यहाँ पर स्क्वेयरिंग बोथ साइड किया तो y-4 का स्क्वायर हो गया और यहाँ पर √2x का स्क्वायर हो गया, तो ये स्क्वायर √रूट से कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर ही मैंने किया है अगले पेज पे जाने के बजाय, ताकि आपको अच्छी समझ आ जाए। तो ये जो y-4 था, या इस पे आपने फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है? a - b का स्क्वायर। तो वो ओपन होगा y² + 16 - 8y। ठीक है, ये आपको फार्मूला आता होगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर ये 2x रह गया क्योंकि स्क्वायर √रूट से कैंसिल हो गया, ये आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है? x को लग करना है, तो x को आप लग करना है, तो ये 2 है, 2 को आप बोथ साइड पे डिवाइड कर दें इस 2 को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 को बोथ साइड पे डिवाइड किया तो यहाँ से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये आ गया आपके पास। उसके बाद f इनवर्स ऑफ y = y² + 16 और -8y, आपने इनको इक्वल ले लिया क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये x, इसको अगर आप सही करके लिखें ना तो ये इस तरह से लिखने होगा, x = y² + 16 और -8y। ठीक है, ये इस तरह से लिखने होगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो ये और ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो इस वजह से इन दोनों को आपने इक्वल ले लिया और जहाँ पर आपके पास y है वहाँ पर आपने x लिख लिया। ठीक है, तो ये आपका जो है एक क्वेश्चन और हो गया। ठीक है, उसके बाद जो आपके पास आता है वो आता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आता है आपके पास, ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 में वो आपसे कहता है इफ़ f of x = x³ - 2 फाइंड f इनवर्स ऑफ x आपने फाइंड करना है और f इनवर्स ऑफ 3 फाइंड करने हैं। ठीक है, तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी है, तो इसको भी अभी हम देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले f इनवर्स ऑफ x वो कहता है फाइंड करो, फंक्शन उसने दिया है x³ - 2। ठीक है, अब आपने क्या करना है? सिंपली वही स्टेप्स को फॉलो करने हैं। f of x = y होते हैं। ठीक है, ये हम पता है क्यों कहते हैं? ये जो f of x है ना, इसको हम इस तरह y कहते हैं। ठीक है, ये हम जनरली कहते हैं कि f of x = y, यानी कि जब फंक्शन के अंदर आप कोई वैल्यू डालेंगे तो वो आपके पास क्या देगी, मतलब जो आप डाल रहे हैं x में वो डोमेन है और जो आपके पास आएगा आंसर वो उसको हम रेंज कहते हैं। तो इस वजह से इस तरह से हम इसका रिलेशन लिखते हैं f of x = y। तो यहाँ पर जो है आपने f of x को y के इक्वल ले लिया, सबसे पहली बात इसको यहाँ पर आपने छोड़ देने हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है? यहाँ से x को उधर ही रहने देना है, f को दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है, तो f इनवर्स हो जाएगा। तो x = f इनवर्स y आ गया। इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दें, इट इज़ योर फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फिर आपने क्या करना है? y को गिवन फंक्शन के इक्वल सपोज करना है। गिवन फंक्शन ये आपका x³ - 2, y = x³ - 2। अब यहाँ पर आपने x को अलग करना होता है, तो x³ को इधर ही रहने दें, 2 को दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो y + 2 आ जाएगा और यहाँ पर x³ अलग हो जाएगा। अब आपने तो यहाँ से x फाइंड करना है, लेकिन ये तो x³ है, तो आपने यहाँ पर एक छोटा सा स्टेप करना है, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। जब क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ पर ये क्यूब इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, क्यूब रूट के साथ, तो यहाँ से ये क्यूब रूट आ जाएगा। और फिर क्या होगा? यहाँ पर y + 2 और ये क्यूब रूट है ना, तो आप 1/3 लिख सकते हैं। वो किस तरह से लिख सकते हैं? ये √2 होते हैं, ये √ होते हैं ना, जिसको हम फॉर एग्जांपल √2 है, इसको हम इस तरह से लिखते हैं होती हैं 2/1/2, क्योंकि ये रूट की वैल्यू है जो आपके पास √2 है, तो ये क्यूब रूट है। ठीक है, तो क्यूब रूट की वैल्यू 1/3 होती है इसी तरह से। तो यहाँ पर ये 2 होता है जो कि हम खास तौर पे लिखते नहीं हैं, तो जब यहाँ पर 3 होता है तो उसको हम फॉर एग्जांपल ये 2 है तो उसको हम इस तरह से लिखते हैं 2 का 1/3। तो इसी तरह से यहाँ पर भी आपने करना है 1/3 लिख लिया इस तरह से, और ये आपके पास x। अब इसको आप सही करके लिखें x = y + 2/1/3। तो फिर आपने क्या करना है? सिंपली यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है, लेफ्ट साइड पे दोनों की। जब लेफ्ट साइड इक्वल है तो इसकी राइट साइड भी इक्वल होंगी। तो आपने क्या करना है? f इनवर्स ऑफ y को कंपेयर करना है यहाँ पर y + 2/1/3 के साथ, ये कंपेयर हो गई। अब आखिर में आपने क्या करना है? रिप्लेस कर देना है x को, y को x के साथ। यहाँ पर ये y है, इधर आप x लिख लें, यहाँ पर x y + 2 है, यहाँ पर x लिख लें, x + 2। तो ये आपका हो गया। ठीक है, ये आपका पहला स्टेप, पहला जो पार्ट था वो हो गया, जिसमें आपसे वो पूछते हैं f इनवर्स ऑफ x लेंगे, तो f इनवर्स ऑफ x आपका ये आ गया जो कि x + 2/1/3 है, जो कि जो है हम करते आ रहे हैं पीछे। अब वो कहते हैं f इनवर्स ऑफ 3 भी फाइंड करें। f इनवर्स ऑफ x तो हमारे पास आ गया, x की जगह हमने क्या करना है? 3 पुट कर देने हैं, सिंपल पुट x = 3 इन f इनवर्स ऑफ x। तो f इनवर्स ऑफ 3 आ जाएगा हमारे पास, x की जगह यहाँ पर आप 3 पुट करें और +2 और 1/3 वैसे ही रहेगी। तो फिर आपके पास f इनवर्स ऑफ 3 आ जाएगा 5
3 + 2 5 और पावर 1/3, ठीक है। और यहाँ पर फिर आप ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी जो 1/3 है, इसको आप इस तरह से लिखते हैं ना क्यूब रूट में, इस तरह से। तो इसको आपने इस तरह से लिख लिया, 5 उसी तरह 1/3 को आपने इस तरह से लिख लिया, तो ये भी आपका सॉल्व हो गया। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ये बड़ी आसान है, कोई इसमें ट्रिकी जो है चीज़ है नहीं है। उसके बाद जो आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपको कहता है इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू x - 4 ओवर x - 3, आपने इसकी क्या करनी है, डोमेन एंड रेंज f की फाइंड करनी है फंक्शन की, इस फंक्शन की डोमेन भी फाइंड करनी है और रेंज भी फाइंड करनी है। दूसरा पार्ट है इसका, वो आपसे पूछ रहा है कि डोमेन और रेंज f इनवर्स की भी फाइंड करनी है आपने, ठीक है। एक तो इस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है, दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, इस जो इनवर्स फंक्शन है उसकी भी आपने डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। तो ये जब आपने ये पार्ट कर लिया तो समझे ये पार्ट हो गया आपका, ठीक है। तो इसको अभी देखते हैं, इसको भी समझते हैं कि ये किस तरह से होगा। अभी आगे जी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 7, और अभी मैंने आपको क्वेश्चन बुक से पढ़ के बताया, ठीक है। आई होप सो कि ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये कुछ ज़्यादा ही लाइट हो गया क्योंकि दूसरा ब्लू बॉल पॉइंट जो है अवेलेबल नहीं था, ना ब्लैक था, तो इस वजह से रेड से ही जो है हम गुजारा चला रही हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन गिवन है x - 4 ओवर x - 3, कहता है डोमेन और रेंज फंक्शन की फाइंड करें और डोमेन और रेंज एफ इनवर्स यानी इनवर्स फंक्शन की भी फाइंड करें, ठीक है। अब जो है यहाँ पर मैंने लिखा है दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज़ एक्सेप्ट 3, ठीक है। अब ये डोमेन और रेंज को एक मरतबा फिर से देख लेते हैं, ठीक है। डोमेन वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि आप फंक्शन के अंदर पुट करते हैं, और रेंज वो वैल्यूज़ होती हैं जो आपको मिलती हैं जो एज अ रिज़ल्ट, ठीक है, फंक्शन से, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप इसमें देखें, आप x - 4 ओवर x - 3, अब इस फंक्शन के अंदर आप x में कुछ भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आपने यहाँ पर स्क्वायर रूट तो नहीं है, यानी स्क्वायर रूट वाला तो केस ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। स्क्वायर रूट नहीं है यानी स्क्वायर रूट वाला केस नहीं है कि जहाँ पर नेगेटिव बने आपके पास तो फंक्शन अनडिफाइन हो, आपने नेगेटिव से बचाने। यहाँ पर क्या केस है, डिवाइड में 0 नहीं बनना चाहिए, बन गया तो वो फंक्शन आपके पास अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। उससे आपने इसको बचाने। अब कौन सा ऐसा x में कौन सी ऐसी वैल्यू है जो आप डिनोमिनेटर में नहीं पुट कर सकते, अगर वो पुट करें फंक्शन की वैल्यू आपको नहीं मिलेगी, वो अनडिफाइन हो जाएगा। आप कैलकुलेटर पे भी देख सकते हैं, जब डिवाइड में 0 आ जाए, बड़ी से बड़ी वैल्यू नोमिनेटर में वो 0 आएगा, या वो 0 नहीं आएगा, वो साइंटिफिक एरर आएगा आपके पास, मैथ्स एरर आएगा। 0 तो फिर एक डेफिनेट जो है नंबर है आपके पास, 0 नहीं आएगा बल्कि मैथ्स एरर आएगा, ठीक है। तो हमने उससे बचाने हैं इसको। तो x में आप अगर 3 पुट करते हैं, 3 - 3 क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा, तो ये तो अनडिफाइन हो जाएगा। यानी कि इसकी डोमेन, इसमें हम कुछ भी पुट कर सकते हैं, फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर हम इसमें सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं, सारे रियल नंबर पुट करें और इसमें सिर्फ और सिर्फ हम 3 ना पुट करें, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर मैंने लिखा है दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज एक्सेप्ट x = 3, क्योंकि 3 पर ये अनडिफाइन हो जाएगा फंक्शन, क्योंकि नीचे 0 बन जाएगा। अब जो है हमने फाइंड करने हैं जी, इसका मतलब हमने लिख ली डोमेन, डी से डोमेन रियल नंबर -3, यानी कि रियल नंबर हो सकते हैं सारे, लेकिन उसमें 3 नहीं होगा, अगर 3 होगा तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इसका इन्वर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। वही सिंपल प्रोसेस है, y को हमने इक्वल ले लिया x - 4 ओवर x - 3 के, और यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेने हैं दोनों को, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, ये y जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा x - 3 के साथ, और ये x - 4 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई होगा इस तरफ, तो क्योंकि डिवाइड में इधर 1 है ना, तो यहाँ पर आपके पास y जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास xy आ जाएगा और -3y आ जाएगा, और यहाँ पर आपके पास x - 4 एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ पर अब आपने इस तरह से करने हैं, सिंपल एक स्टेप करने हैं यहाँ पर, वो ये करने हैं कि आपने यहाँ से इस तरह से करने हैं कि ये जो x है इसको आपने उठा के दूसरी तरफ शिफ्ट करना है, इस x को। जब ये यहाँ पर आएगा तो ये -x हो जाएगा, तो xy ये इधर आ गया -x, और ये -3y पहले से मौजूद था इज इक्वल टू -4, ठीक है। तो अब आपने इस तरह से करने हैं, यहाँ पर आपने कॉमन लेने हैं xy -x और -3y इज इक्वल टू 4 है, -4 है। इन xy -x में से आपने x कॉमन ले लेने हैं, तो y -1 बच जाएगा आपके पास। इस -3y को इस तरफ आपने शिफ्ट करना है, तो -4 + 3y आ गया, ठीक हो गया। तो अब y -1 से आपने बोथ साइड पे डिवाइड कर देने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको तो x चाहिए, तो y -1 से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x = 3y - 4 ओवर y -1। इसको एक मरतबा से फिर देख लेते हैं।
आपने इसको y के सबसे पहले यहाँ से ही देख लेते हैं, y के इक्वल सपोज किया y इज इक्वल टू x-4 ओवर x-3। जब दो फ्रैक्शंस हो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाइंग होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई, ये 1 जो है x-4 से मल्टीप्लाई हो गया इधर, और ये x-3 जो है वो y से मल्टीप्लाई हो गया। जब y से मल्टीप्लाई हुआ तो xy आ गया और -3y आ गया और यहाँ पर x-4 रह गया। अब आपने इस तरह से करना है, यहाँ पर xy माइनस x -3y आ गया, यहाँ पर ये जो x था इसको हमने इस तरफ ले आए तो ये -x हो गया, ठीक है। ये -3y पहले से मौजूद है, इज इक्वल टू -4 हो गया। अब इसमें आपने एक स्टेप ऐड करना है, वो ये ऐड करना है कि xy माइनस x इज इक्वल टू -4 प्लस 3y, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से x को कॉमन लेने, यहाँ पर ये x बाहर आ गया और y देखें x बाहर आ गया, y -1 रह गया इज इक्वल टू -4 प्लस 3y आ गया। तो y -1 को आपने बोथ साइड पे डिवाइड कर देने, ठीक है। यहाँ से ये कैंसिल हो गया, इधर भी y -1 आ गया, तो ये यहाँ पर भी मैंने किया है ये, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 3y -4 और y -1। अब जो असल कहानी शुरू होती है, अब ये आपने गौर से समझनी है। हमने इस फंक्शन को क्या किया, सबसे पहले इसकी डोमेन फाइंड की, ठीक है। और डोमेन आपके पास क्या आई, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 3, क्योंकि 3 पे फंक्शन अनडिफाइन हो रहा था, ठीक है। उसके बाद इसकी रेंज में आपके पास क्या है, रेंज में आपके पास जो है, रेंज में आपके पास ऑल रियल नंबर है -1, यानी कि यहाँ पर अगर 1 पुट होगा बात फिर वही हो जाएगी कि आपके पास यहाँ पर फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। इस वजह से रेंज में आपने 1 नहीं पुट करना, y के सिवा आपके पास सब कुछ आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास जो इसकी डोमेन होगी, डिफ़ॉल्ट डोमेन वो होगी आपके पास रियल नंबर -3 नहीं पुट करना, बाकी सारे लिखे, और रेंज होगी इस फंक्शन के आपके पास रियल नंबर सारे और 1 नहीं पुट करना, ठीक है। अब इन्वर्स जब उसने हमें इसके सेकंड पार्ट के अंदर बोला है ना, एफ इन्वर्स का हमने फाइंड करनी है, डोमेन और रेंज भी, ठीक है। इसकी डोमेन और रेंज भी फाइंड करनी है हमने, तो वो किस तरह से होगी कि वो इस तरह से होगी कि ये उल्टा हो जाएगा। अब एफ इन्वर्स में ये होगा कि ये जो इस फंक्शन की जो डोमेन थी वो उसकी रेंज बन जाएगी, ये अब डोमेन थी ना उस फंक्शन की ऊपर की, तो ये इधर रेंज बन जाएगी। तो ये एफ इन्वर्स में जो डोमेन थी वो आपके पास रेंज बन जाएगी, रेंज हो जाएगी ऑल रियल नंबर -3, और जो एफ इन्वर्स की जो डोमेन होगी वो आपके पास हो जाएगी ऑल रियल नंबर -1। ये जो है ये अपोजिट हो जाएंगी, ये दोनों, ये जो चारों मैंने लिखे हैं, ठीक है। आई होप सो कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इफ स्टिल यू डू नॉट अंडरस्टैंड सो प्लीज़ डू कमेंट, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे स्माइल।